ठीक है, तो अभी कोई प्लान है वापस जॉब करने का, या अब YouTube इतने सारे पैसे दे रहा है कि अब जरूरत नहीं है जॉब करने की? यार पैसों के लिए तो हाँ वो ही बात है, लेकिन अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है क्योंकि सही चल रहा सब कुछ। और रहा जॉब का तो यार वो तो मिल जाएगी यार, MBA हाँ। तो मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल कोई मूड नहीं है। आई नो आपके अंदर का राजस्थानी इस टाइम पर रुक नहीं पा रहा कि कैसी होगी ये कचौड़ी। लेकिन जाने से पहले हाँ यार, लाइफ ना बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आती है। मुझे मेरी मम्मी ने बताया है कि जब मैं होने वाली थी तो वो लोग यहाँ आए थे। ओह ठीक है, और आज आप यहाँ आए हो? हाँ, आज मैं यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ तीसरी बार आई हूँ। ओके। और मुझे नहीं पता था कि लाइफ ऐसे मेरे को लेके आएगी कि मैं यहाँ पे शूट भी करने आऊंगी। सो लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है। अगर अब तक की सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज मैं आपसे पूछूं, जो नहीं सोचा था यार, कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि मेरी लाइफ में ये सब हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर वायु, ठीक है, क्योंकि वो तो ब्लेसिंग ही है और हर मम्मी अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। बट उसके अलावा क्या है? उसके अलावा बस यार यही जिस फेज से मैं अभी गो थ्रू हो रही हूँ, इसी फेज के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा टाइम भी कोई आएगा कि मुझे सिंगल हैंडेडली शादी के बाद भी अपनी सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ेगी। और मतलब जो मेरे लिए शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और जिसके साथ मैंने पता नहीं कितने सारे ड्रीम्स और वो सारी चीज़ें देखी थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे कितने टाइम के लिए और कब तक अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बहुत, मुझे ऐसा लगा था ये हुआ क्या मेरी लाइफ में। कभी मैं बैठ के सोचती हूँ ना तो मुझे ये दिखता है कि यार ये हुआ क्या और क्यों हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। काश ये पहले ही रुक जाता, पहले ही चीज़ें स्टॉप हो जाती तो शायद मैं इतना चीज़ों से गो थ्रू नहीं करना पड़ता। फिर ऊपर से बेबी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अजीब थी। उसके अलावा तो सब बढ़िया ही गया यार लाइफ में। स्कूलिंग भी काफ़ी अच्छी हुई, कॉलेज भी बहुत अच्छा था, कभी रिजल्ट्स में भी इशू नहीं आया, जॉब में भी फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब मिल गई, अच्छा प्लेसमेंट हो गया, जिससे प्यार किया उससे शादी हो गई, सब कुछ बढ़िया ही हुआ था यार। लेकिन एक चीज बताओ, अगर हम आज की ऑन एन एवरेज जनरेशन देखें ना, शादी आई थिंक लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शादी करनी है, हमें सिखाया गया है कि शादी करनी है। अदरवाइज निभा बहुत कम लोग रहे हैं, भले वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। व्हाई डू यू थिंक कि इतने मॉडर्नाइज हो गए क्या हम? रहते तो इंडिया में ही है। एक्चुअली पहले शादी होती थी क्योंकि सबको ये लगता था कि है ना यू नो करनी है, रिचुअल है ये चीज़ें। अब हमें चाहिए कंपैटिबिलिटी, अब हमें चाहिए कि कोई हमें समझे, उसके साथ हम हमारी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करें। तो इस वजह से अब थोड़े इश्यूज बहुत ज़्यादा आ गए हैं यार, और पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे जितने अब लोगों की लाइफ में आ गए हैं। पहले ऐसा होता था ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली चीज़ होती थी, लेकिन अब तो यार काफ़ी कुछ हो गया है। मैं लिटरली आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स कि बस हाँ ये है कि शादी करनी पड़ती है क्योंकि घर वालों ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि इस सर्टेन एज तक शादी कर लो, शादी के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं, और तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो यार पढ़ो लिखो, जॉब करो, बढ़िया कमाओ, पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, सबसे पहले अपना घर लो। गर्ल्स, टू ऑल द गर्ल्स, सबसे पहले अपना घर लो, खुद इंडिपेंडेंट बनो, इतना इंडिपेंडेंट बनो कि ना तुम इमोशनली फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड हो पाओ, फिर शादी करो, वरना मत करो। लड़कियां सुन लो, पढ़ लिख लो। अभी भी जो इधर उधर 16-17 साल के बच्चे घूमते हुए दिखते हैं ना, मुझे लगता है क्या कर रहे हो, हमने तो नहीं किया। नहीं यार पहले पढ़ लिख लो, उसके बाद कर लेना यार, लाइफ पड़ी है अभी। हाँ, लेकिन हमारे पास अभी एक ही चीज है जो कि मुझे दिख रही है सामने, कचौड़ी। चलो चलते हैं। वायु चले, वायु खाने चले आइसक्रीम। लेट्स गो वायु। प्रतिभा, पहले ना ऑडियंस को ये बता दो कि वायु क्रैंकी क्यों हो रहा है। एक्चुअली इसकी ना बंदर आइसक्रीम लेके भाग गया, जैसे हम पार्किंग से निकल कर आए और आते ही वायु के हाथ में से आइसक्रीम लेके चला गया। अब ये रो रहा है तब से कि मुझे आइसक्रीम दिलाओ दूसरी। वायु बंदर कैसे लेके गया आइसक्रीम? ऐसे छीन के ले गया? हनुमान जी नहीं चाहते आप आइसक्रीम खाओ, मम्मा की बात आप मानते ही हो, हनुमान जी लेके चले गए।
अच्छा ठीक है, पहले हम चलते हैं कचौड़ी खाते हैं। आइसक्रीम खिला रही हूँ। भैया कितने साल पुरानी दुकान है पता है? भैया की शक्ल देख के मुझे पता चल गया कि नहीं पता है भैया को। चलो भैया, एक प्लेट कचौड़ी लगा दो और एक प्लेट एक लस्सी। भाई साहब धूप बहुत तेज है, लेकिन इस टाइम पर ही खाना देख के ना नहीं रुका जा रहा। हाँ, और ठंडी ठंडी लस्सी भी सही है। चलो वायु हैव इट। इट्स गुड, इट्स गुड, यमी। अप्रूव हो गया। अब आप ही बताओ यार, मैं वेट नहीं कर पा रही ये देख के। सो गुड, टेस्टी है बहुत। यस। हमारे घर में डेली बनती लस्सी। मम्मी की लस्सी वैसे सबसे बेस्ट है, बट सेकंड मैं इसे दूंगी। भाई ये आलू की सब्जी खाना है? गरम बहुत है लेकिन मजेदार है। अब ये राजस्थानी बता पाएगा कि कचौड़ी कितनी टेस्टी है। वाह, बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी। प्रतिभा पहले आए हो हनुमान जी के मंदिर यहाँ? कभी नहीं यार, कभी कभी नहीं। नहीं। चलो इस चीज का थैंक्स। थैंक यू सो मच। मैं बोल एटलीस्ट देना। कोई तो मुझे डेट पे लेके जा रहा है। प्रतिभा ऐसे ही कचौड़ी मिस करते होगे ना दिल्ली में? बहुत ज्यादा यार। जब राजस्थान में रहते थे तब कितनी डेली। कचौड़ी खाते थे? हमारा वहाँ नाश्ता ही होता है, कड़ी कचौरी। हम्म। यहाँ सब्जी के साथ मिलती है, वहाँ मिलती है हाँ। कड़ी के साथ में। तो सुबह नाश्ता ही होता है, कड़ी कचौरी, दूध जलेबी। राजस्थानी इसका फेवरेट है ये। ठीक है, तो बचपन में ऐसा क्या होता था, मतलब घर पे गेस्ट आते थे, ठीक है, हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, हम सोचते हैं यार क्या दे उन्हें नाश्ते में, क्या दे, लेकिन राजस्थान में मेरे ख्याल से फिक्स है। फिक्स रहता होगा। कड़ी कचौरी, समोसा, यही सब कुछ होता है वहाँ। प्रतिभा बहुत सारी जगह है अभी लिस्ट में, ठीक है, ओके, लेकिन अभी पेट- और है, पेट भर हाँ, चुका है। पेट भर गया है। यस। पहले ये बताओ कुछ मीठा खाएं, ठीक है, या फिर अभी भी हमें चटपटी दिल्ली टेस्ट हाँ हाँ, करनी है। चटपटी। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है, भोगल के छोले भटूरे, ओके ठीक है, योगेश के मिनी समोसे, ओके। इन दोनों में से एक पहले सिलेक्ट करो। मिनी समोसा ट्राई करते हैं। हाँ, पहले मिनी समोसा ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पेट में कितनी जगह रहती है। हाँ। तो गाइस हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज, यस। क्योंकि अभी हमने ऑयली खाया है, हाँ। है ना। वैसे तो हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, वो हम दोनों को देख के आप लोगों को बता सकते हो, लेकिन यार लड़कियां मोमोज की बहुत दीवानी होती है, डेफिनेटली। ठीक है, और उसके बाद होती है पानी पूरी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं डोलमा आंटी मोमोज। डोल प्रतिभा, ये चीज बताओ, आपको मोमोज ज्यादा पसंद है गोलगप्पे? ओके यार, मैं मोमोज। सेम है। 4-5 यूट्यूबर्स का नाम लूंगी, डन। ठीक है, आपको बताना है कि अगर आपको किसी जगह पर जाकर उनके साथ फूड एक्सप्लोर करना हो, एक पर्टिकुलर स्टेट्स का, डन। तो वो कौन कौन होगा। Okay. तो पहले नंबर पे है रजत सिप्पू, दोनों को साथ में लेके जाना है। ओके, मैं उनके साथ हिमाचल फूड ट्राई करना चाहती हूँ। ठीक है। हाँ। एलविश भाई के आगे बोल सकते हैं क्या? गुड़गांव गई, गुड़गांव में कुछ खाएंगे। ठीक है। और अगर हम लखन नीतू की बात करें तो उत्तराखंड। ना फ्रेंड्स बनाने में मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हूँ। हाँ, मैं नहीं बना पाती इतना जल्दी। शादी के बाद कहीं नहीं जा सकते। फिर वो किचन से रूम, रूम से किचन, यही होता है। शादी के बाद वहाँ जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बट यार एक्चुअली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। हाँ। तो घूमना है उतना, अभी घूमो, आज घूमो, ठीक है, क्योंकि कल होना हो